हेलो, वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। कल की क्लास में हमने हाइगन आईपीस के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हाइगन आईपीस की कंस्ट्रक्शन की जाती है, उसमें किस तरीके से विपथन को दूर किया जाता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रैम्सडन आईपीस। रैम्सडन आईपीस के अंदर आपके पास जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उनके गोलीय पृष्ठों को एक दूसरे के सम्मुख रखा जाता है। इट मीन्स कि इन दोनों के स्फेरिकल सरफेस को एक दूसरे की ओर रखा जाता है, जबकि आपके पास हाइगन आईपीस के अंदर जो स्फेरिकल सरफेस थे वो यहाँ जो रखा हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके सम्मुख थे। और यहाँ पे क्या होंगे, रैम्सडन आईपीस के अंदर आपके पास स्फेरिकल सरफेस एक दूसरे की ओर सम्मुख होंगे। दूसरी बात कि आपके पास में जो ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज बन रही थी हाइगन आईपीस के अंदर वो दोनों लेंसों के बीच में बन रही थी, बट यहाँ पे रैम्सडन आईपीस के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उस ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज जो बन रही है वो हमारी I1 पे बन रही है। इट मीन्स कि लेंस L1 के लेफ्ट साइड की ओर वो इमेज बन रही है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो आपकी इमेज बन रही है वो इमेज किस तरीके की बन रही है कि आपके पास में रे ऑफ लाइट आई, ये वाली, ठीक है। इन रे ऑफ लाइट ने कहाँ मीट किया, पॉइंट पे I1 पे, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज है इस ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज का फॉर्मेशन I1 पॉइंट पे हो रहा है। और यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो I1 इमेज है ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का फॉर L1 लेंस, यानी L1 लेंस के लिए ये I1 क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इट मीन्स कि आपकी लेंस L1 से I1 तक की डिस्टेंस कितनी होगी, U डिस्टेंस होगी। अब हम देखते हैं कि ये लेंस L1 से अपवर्तन के बाद या फिर रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज है वो इस तरीके से मूव करने लगेगी। अब हमें इस कंसेप्ट को जिस तरीके से हाइगन आईपीस के अंदर पढ़ा था, क्या कि आपके पास में यहाँ क्या प्रेजेंट है, एक आई प्रेजेंट है और आई पे इमेज हमारी कैसी आनी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए। पैरेलल आने के लिए इसके पास में जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाना चाहिए, फोकस पे। इसी तरीके से इसके अंदर यहाँ हमारे पास क्या रखा होगा, एक आई रखी होगी। यहाँ पे जो लाइंस आनी चाहिए वो पे क्या आनी चाहिए, इन्फिनिटी से आनी चाहिए और कैसी आनी चाहिए, पैरेलल। इट मीन्स कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट रखा गया होगा वो कहाँ रखा गया होगा, इन्फिनिटी पे रखा गया होगा। इट मीन्स कि आपके पास में यहाँ से जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उसकी इमेज कितनी होगी, हमारी इमेज बन रही है I2 पे, कहाँ से बन रही है इसकी, O2 I2 पे। इट मीन्स वो डिस्टेंस क्या होगी, हमारी F होगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमारी इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, लेंस O2, यानी L2 लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, यानी L1 लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट बना वो क्या था, I1, और जो इमेज बनी L1 लेंस के लिए, इमेज फॉर L1 लेंस, वो होगी हमारी I2। ये I2 क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, किसके लिए, ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2 लेंस के लिए। और यहाँ से जो इमेज बनेगी वो हमारी क्या आएगी, पैरेलल। अब ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो हमारा फोकस दूरी पे रखा जाना चाहिए। इट मीन्स कि O2 I2 की वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए, F आनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये हमारे जो दोनों अब्रेशंस है उनको कम करने में सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है। इट मीन्स कि अब पीछे वाले जो हाइगन में हमने देखा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी हमारी 2f, बट यहाँ पे आपके इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2f/3। इसी तरीके से इस हाइगन के अंदर जो हमारी फोकल लेंथ f1 थी वो कितनी थी, थ्राइस ऑफ f, ठीक है। और यहाँ कितनी थी फोकल डिस्टेंस, f2, और वो फोकल डिस्टेंस हमारी थी इज इक्वल्स टू f, यानी इसके
3 गुना थी। बट इस केस के अंदर रैम्सडन आईपीस के अंदर जो आपके पास F1 आती है वो F2 के इक्वल आती है और उसको हम बोल देते हैं F, और D जो आता है वो आता है 2F/3। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर जब हम देखते हैं कि हमारा स्फेरिकल अब्रेशन दूर हुआ या नहीं हुआ, तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा गोलीय विपथन। और गोलीय पथन के लिए हम क्या निकालते हैं, D इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2, और D इज इक्वल्स टू F1 की वैल्यू हमें पता है F है और F2 की वैल्यू भी F है। इट मीन्स D कितना आ गया 0, बट गिवन क्या है आपके पास, D इज इक्वल्स टू 2F/3। सो स्फेरिकल अब्रेशन, या जिसको हम बोल देते हैं गोलीय विपथन, वो क्या होगा, उपस्थित होगा, यानी प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास में स्फेरिकल अब्रेशन के बाद में सेकंड पॉइंट आता है क्रोमेटिक अब्रेशन का, यानी वर्णीय विपथन। और ये वर्णीय विपथन का फॉर्मूला क्या था, जैसे हमने हाइगन प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था वैसे ही इसमें वर्णीय विपथन का फॉर्मूला क्या होगा, F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से हमारे पास F1 दिया हुआ है F, F2 दिया हुआ है F, यानी 2F डिवाइडेड बाय F इज इक्वल्स टू F। बट सेम गिवन क्या है, D इज इक्वल्स टू 2F/3। ठीक है, सो अब इस कंडीशन के अंदर हमारे पास वर्णीय विपथन भी क्या होगा, मौजूद होगा। तो सो क्रोमेटिक अब्रेशन will be present। it means वर्णीय विपथन उपस्थित होगा। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास दोनों कंडीशंस आई थी। हाइगन आईपीस के अंदर आया था कि हमारा जो स्फेरिकल अब्रेशन है और क्रोमेटिक अब्रेशन है दोनों हमारे पास अब्सेंट होते हैं, बट रैम्सडन के अंदर स्फेरिकल और क्रोमेटिक अब्रेशंस दोनों प्रेजेंट होते हैं। बट इन लेंसेज की हेल्प से उन दोनों को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो हम लिख देंगे इन रैम्सडन आईपीस स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक अबर्शन can be minimized up to a limit, यानी कि रैम्सडन नेत्रिका में गोलीय तथा वर्णीय विपथन को
किसी निश्चित सीमा तक ही कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि रेम्सडन नेत्रिका के अंदर आपकी जो आई पीस है उसकी वर्किंग क्या होगी। तो जिस तरीके से हमने डिस्कस किया कि आपके पास जो रेम्सडन नेत्रिका है उसका जो डायग्राम होगा वो डायग्राम इस तरीके का बनेगा, और इस डायग्राम के अंदर आपके पास में जो ऑब्जेक्टिव लेंस यानी अभिदृश्यक लेंस, क्या बोलेंगे इसको, अभिदृश्यक लेंस से बनने वाली जो इमेज है वो I1 पर बनती है, तथा यह I1 इमेज लेंस L1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और L1 लेंस से ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो I2 पे बनेगी। यह इमेज I2 L2 लेंस के लिए फोकस पर स्थित होनी चाहिए, जिससे कि L2 इमेज के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर हो तथा समानांतर किरणों के रूप में प्राप्त हो। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में V हमें गिवन है, तो V हमारे पास में क्या निकल जाएगा, हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास में जो गिवन है वो क्या है, O2I2। तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम इसको लिखेंगे थर्ड पॉइंट लिखते हैं हम। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि आपके पास इसकी वर्किंग क्या होगी। तो वर्किंग के अंदर हमने जितना भी डिस्कस किया उसको हम नोट करेंगे। कार्य प्रणाली, और इसके अंदर हमारे पास क्या आया, O2I2 इक्वल्स टू V, और हमें पता है, और ये किसके इक्वल है, F के, और V क्या है हमारे पास, D क्या है हमारे पास 2F/3। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आपकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो क्या है, एक मिनट स्टूडेंट्स, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, O2I2 हमारे पास आया F। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास O1I2 जो क्या है, V है, और ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम फिगर को देखते हैं, हमारा जो डायग्राम है उस डायग्राम के अंदर आपके पास जो पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट क्या दिया गया है, हमारा O2I2 हमारा टोटल कितना दिया गया है, F है, और यहाँ से हमें इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V कैलकुलेट हो जाएगा। और इस V को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास V आ गया, और यहाँ से हम इसको V को कैलकुलेट करेंगे तो V आ जाएगा आपका F माइनस 2F/3, और यहाँ से V आ गया F/3। ठीक है, अब हमारे पास में V की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, तो अब हम F की वैल्यू को U की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास में लेंस का फॉर्मूला गिवन है, और उस लेंस के फॉर्मूले के अंदर हम जब V की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास U की वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स की जो हमारा V है वो किस साइड में प्लेस्ड है। जैसे हमारे पास ये लेंस है, और इस लेंस के ये हमारा O1 है, इस O1 के कार्टेशियन सिस्टम के V इस साइड में प्रेजेंट है, यानी कि हमारे पास साइन कन्वेंशन यूज करने पे, ठीक है, तो आपके पास V क्या आ जाएगा, -F/3 आ जाएगा। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, U कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपके पास में जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इससे यूजिंग लेंस फॉर्मूला, और ये लेंस फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। ठीक है, और हमारे पास में V क्या दिया हुआ है, ये गिवन है, यानी
माइनस 3/f इज माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से 1/u हम कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस 3/f माइनस 1/f, यहाँ से आ जाएगा माइनस 4/f, और ये क्या आ गया 1/u, यानी u आ गया हमारे पास माइनस ऑफ f/4। और माइनस साइन ये दर्शाता है कि हमारा जो लेंस L1 है उसकी ऑप्टिकल एक्सिस के लेफ्ट साइड की ओर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा गया है। तो अब आपके पास में क्या आ गया, u भी आ गया और v भी आ गया। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं स्टूडेंट्स हमारी फोकल लेंथ, यानी कि हमारे 3 पॉइंट्स हो गए, और इन तीनों पॉइंट्स के बाद में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फोर्थ पॉइंट हमारा फोकल डिस्टेंस। फोर्थ पॉइंट आएगा इक्विवेलेंट फोकल डिस्टेंस, यानी तुल्य फोकस दूरी। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता है स्टूडेंट्स कि कोई भी दो लेंस अगर दिए गए हैं तो उसके लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1 f2। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, f1 हमारे पास f दिया हुआ है, f2 हमारे पास f दिया हुआ है, d हमारा 2/3 ऑफ f दिया हुआ है, और यहाँ से हमारे पास में f का स्क्वायर गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, आपके पास में इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ आपके पास में 1/F है, और ये आ जाएगा 2/f माइनस 2/3 ऑफ f, और यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास 3f, और इसमें हम लिखेंगे 6 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 4/3f, और यहाँ से जो इक्विवेलेंट फोकल डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 3f/4। इट मीन्स कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट फोकल डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3f/4 आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो हमारा आईपीस दिया गया है उसकी नेचर कैसी है, यानी कि फिफ्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा नेचर ऑफ आईपीस, यानी कि आपके पास नेत्रिका की प्रकृति कैसी है, नेत्रिका की प्रकृति कैसी है। तो इस नेत्रिका की प्रकृति को जानने के लिए हमने हाइगन आईपीस के अंदर क्या देखा था कि आपके पास हाइगन आईपीस के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस या अभिदर्शक लेंस से जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही थी वो L1 L2 के बीच में हो रही थी, बट हमारे पास रैम्सडन नेत्रिका के अंदर जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है अभिछत्रक लेंस से, अभिदर्शक लेंस से, उस अभिदर्शक लेंस से इमेज की फॉर्मेशन L1 के सामने की ओर हो रही है। इट मीन्स कि ये हमारी जो इमेज है वो रियल इमेज है, और रियल इमेज होने के कारण रैम्सडन नेत्रिका को, रैम्सडन आईपीस को हम पॉजिटिव आईपीस कहते हैं, यानी धनात्मक नेत्रिका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर क्रॉस वायर की पोजीशन होती है या नहीं होती है, और होती है तो कहाँ प्रेजेंट होती है। तो हम देखते हैं क्रॉस वायर पोजीशन, यानी क्रॉस तार की स्थिति।
ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में हमने पढ़ा था कि क्रॉस तार हमारा क्या काम करता है कि हमारी उसकी प्रिसिजननेस को या उसकी दूरी को कैलकुलेट करता है। इट मीन्स कि हमें क्रॉस तार को उस पॉइंट पे रखना चाहिए जहाँ पे हमारी इमेज की मैग्निफिकेशन और क्रॉस तार की मैग्निफिकेशन, यानी क्रॉस तार का जो आवर्धन है वो हमारी प्रतिबिंब के आवर्धन के समान प्राप्त हो। हाइगन नेत्रिका के अंदर जब हमने क्रॉस तार को ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली इमेज यानी I1 जो कि हमारी L1 और L2 के बीच में रखी गई थी उसके बीच में रखा, तो हमारे पास क्रॉस तार की जो आवर्धन है और वो I1 इमेज की जो आवर्धन है वो अलग अलग प्राप्त हुई। इसलिए हमने बोल दिया कि इसमें हम क्रॉस तार का यूज़ नहीं करेंगे, और अगर क्रॉस तार का यूज़ किया जाएगा तो दोनों लेंसों के बीच में किया जाएगा। इसी तरीके से रैम्सडन नेत्रिका के अंदर क्या होता है कि क्रॉस तार का यूज़ किया जाता है, और क्रॉस तार का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि क्रॉस तार को जब हम I1 इमेज के ऊपर रखते हैं तो हमारे पास जो उस इमेज का आवर्धन और क्रॉस तार का आवर्धन दोनों इक्वल होते हैं। इट मीन्स क्रॉस तार विल बी प्रेजेंट, ठीक है, क्रॉस तार विल प्रेजेंट यानी उपस्थित होगा, और कहाँ रखा जाएगा, विल बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ L1 लेंस, यानी कि L1 लेंस के L1 लेंस के सामने की ओर रखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने क्रॉस तार की पोजीशन निकाल ली, फिर हमें लास्ट में जिस तरीके से हाइगन नेत्रिका के अंदर क्या निकाले थे कार्डिनल पॉइंट्स, तो हम यहाँ भी क्या निकालेंगे, हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 7th पॉइंट कार्डिनल पॉइंट्स का। तो अब हम निकालेंगे 7th पॉइंट कार्डिनल पॉइंट, और कार्डिनल पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रधान बिंदु। ठीक है, और प्रधान बिंदुओं को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। क्या किस किस के फॉर्मूले याद करने हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। अल्फा 1 का फॉर्मूला होता है आपके पास DF डिवाइडेड बाय F2, और यहाँ पे हमारे पास में जो गिवन है वो क्या गिवन है कि आपके पास F जो है वो F गिवन है, और F क्या दिया हुआ है हमारे पास इक्विवेलेंट में सिंबल में F ये वाला दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास DF F1 बीटा 1 क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ F D माइनस F डिवाइडेड बाय D F1 माइनस D बाय F2। ठीक है, और आपके पास जो बीटा 2 आता है उसका फॉर्मूला आता है प्लस F ऑफ 1 माइनस D डिवाइडेड बाय F1, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। और अब आपके पास में गिवन क्या क्या है हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ लिखने की बजाय इसको हम साइड में लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। D हमारे पास कितना है, 2/3 ऑफ F गिवन है, जो F हमने निकाला है वो निकाला है 3/4 ऑफ F निकाला है। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, जो सिंबल है उस सिंबल की फॉर्म में ही हम उसको नोट करेंगे, क्या 3F/4 लिखा है, जो हमारे पास F1 है वो F है, F2 जो है हमारे पास F है। इसी तरीके से हम यह कैलकुलेट कर लेंगे, D की वैल्यू हम रखेंगे तो कितनी आ जाएगी 2/3 F, और यहाँ से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ रखेंगे तो 3/4 F
डिवाइडेड बाय हमारी F2 है, वो हमारे पास F गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा फॉर्मूला आ जाएगा बाय 4, F से F कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा F बाय 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्डिनल पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट फोकस पॉइंट। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हम F1 F2 को बोलते हैं फोकस पॉइंट्स और β1 β2 को हम बोलते हैं प्रिंसिपल पॉइंट्स, ठीक है। ये हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा है, यानी कि इनको बोलते हैं मुख्य बिंदु और इनको हम बोलते हैं इनको हम बोलते हैं फोकस बिंदु और इनको हम बोलते हैं मुख्य बिंदु, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कैलकुलेट करते हैं अल्फा 2 की वैल्यू। तो अल्फा 2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, सेम इसी की तरह आएगा, क्योंकि अल्फा 1 और अल्फा 2 डिफरेंस है और अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों ही क्या है हमारे पास एफ है। तो इस टाइम पे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो नेगेटिव ऑफ एफ माइनस एफ डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। यहाँ से हम β1 कैलकुलेट करते हैं, तो एफ जो है यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पास में जो एफ दिया हुआ है वो इक्विवेलेंट एफ दिया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल एफ यूज़ करेंगे। और इस कंडीशन के अंदर आपके पास जो f दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3/4 f 1 माइनस 2/3 ऑफ f डिवाइडेड बाय f2, और यहाँ से आपके पास में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4 ऑफ f 1 माइनस 2/3, ठीक है। और ये आ जाएगा 3/4 ऑफ f और 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा f/4। बट आपके पास साइन क्या है, नेगेटिव साइन है, तो हम साथ में क्या लेते हुए चलेंगे, नेगेटिव साइन। इसी तरीके से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास f1 f2 का ही डिफरेंस है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, f/4। हमने यहाँ तक की क्लास के अंदर कल देख लिया था कि आपके पास रेम्सडन नेत्रिका के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है। सबसे पहले हमने अब्रेशंस को देखा, उसके बाद उनकी वर्किंग को देखा, फिर हमने देखा कि ये जो लेंस है इसका नेचर कैसा है, क्रॉस तार यूज़ किया जाता है या नहीं किया जाता है, और अगर किया जाता है तो कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखे कि इसके अंदर कार्डिनल पॉइंट्स कितने कितने होंगे, 4 कार्डिनल पॉइंट्स होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 β1 β2, और उनकी वैल्यूज़ क्या होगी। तो हमने स्टूडेंट्स रेम्सडन नेत्रिका को कर लिया, हाइगन नेत्रिका को कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हाइगन और रेम्सडन नेत्रिकाओं में क्या क्या डिफरेंस प्रेजेंट है।